अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगा इंग्लिश सीखने के हवाले से। ठीक है कि आप बगैर उस्ताद के, बगैर किसी टीचर की मदद के, आप खुद अकेले घर बैठकर अपनी मदद आपके कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। और आखिर में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे क्या ऐसा मौका मिला कि मुझे भी बगैर किसी के उस्ताद के मतलब कि इंग्लिश सीखने का मौका मिल गया। और मैंने इस टाइम तो मैं जर्मनी में हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाया है और यूनिवर्सिटी लेवल तक भी मुझे पढ़ाने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है। बट फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स मैं यहाँ पर हूँ जर्मनी में। और आई डिड नॉट गेट एनी चांस टू टीच हेयर इन स्कूल और प्राइवेटली बिकॉज हेयर यहाँ जर्मनी में मोस्टली मैं 7-8 साल से बिल्कुल अनटच हूँ इंग्लिश के साथ। अब मैंने कुछ अरसे से यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना शुरू किया है, लैंग्वेज क्लासेस लेनी शुरू की हैं। और ताकि एक तो मुझे पढ़ाने का शौक़ भी था, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद क्यों शुरू किया उसकी भी एक वजह है कि बस यहाँ पे एक प्रोसेस होता है असाइलम सीकर का, आपको पता ही होगा। उसमें से गुजरने के बाद फिर मतलब कि अब रिलैक्स हुआ हूँ तो मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया है। तो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आप बगैर टीचर के आप घर बैठकर आप किस तरह इंग्लिश सीख सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि आखिर में ना मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मुझे कैसे, पीछे आपको व्हाइट बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा, तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर अक्सर मैं ना व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन भी टीचिंग करता हूँ और बाय कह लें कि मतलब कि यूट्यूब के ऊपर भी मैं क्लासेस अक्सर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि इंग्लिश जो है, हाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अगर बात करूँ ना, तो यकीन करें हमारे मुल्क में हमने अपने पाकिस्तान में इंग्लिश को एक हवा बनाया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश अल्लाह जानता है बहुत आसान ज़ुबान है, बहुत ही आसान भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज की। वो कैसे आप कहेंगे जी कैसे ये कह रहा है। और मैं जब मैं पाकिस्तान में था शायद मैं नहीं सीख, मुझे भी ऐसे पहाड़ लगता था यार इंग्लिश पता नहीं क्या बला है। यकीन करें इसकी वजह क्या है। वजह ये है कि जब मैंने यहाँ पे आके जर्मन लैंग्वेज सीखी, ज़रा गौर से सुनिएगा ये मेरी बात प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखी, इसके इसके भी मैं 3 लेवल की बात करता हूँ। जैसे आइंस पहला लेवल होता है जिसमें आप बिल्कुल बोलचाल सीखते हैं, ठीक है। फिर आस्वाई, फिर बे आइंस। बे आइंस B1 जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, B1 जर्मन लैंग्वेज का वो लेवल है कि अगर आपने यहाँ की अगर नेशनैलिटी लेनी है जर्मनी की आपको, तो वो लेवल आपको चाहिए होगा। और वो मैंने घर में बैठे खुद ही पास कर लिया था, मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी, मैंने घर बैठ के वो सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, ठीक है। मतलब मैंने अपॉइंटमेंट ली, जाके टेस्ट दे दिया और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं उसमें पास हो गया, ठीक है। और अब मैंने नेशनलिटी अप्लाई की हुई है। तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है यार। इसकी वजह ये है, मैं एक दफ़ा जब B1 के बाद अगला लेवल जब B2 है, वो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। और यही लेवल इंग्लिश का वो आसान है। मैंने अपने टीचर से बात की कि मैं जब B2 लेवल करने गया स्कूल में, मैंने कहा कि मुझे आई एम एन इंग्लिश टीचर और मुझे इंग्लिश की सारी ग्रामर आती है। कहती केड़ी ग्रामर, अपनी डोच में समझ कर वो कहती केड़ी ग्रामर, वो इंग्लिश की कोई ग्रामर नहीं है, इंग्लिश कौन सी कोई ग्रामर है। और बिल्कुल उसने सही कहा, शी सेड एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि जर्मन की जो ग्रामर है वो उसके मुकाबले में बहुत मुश्किल है, ठीक है। बात लंबी होती जा रही है क्योंकि जर्मन में जो आर्टिकल है, अगर कभी आप लोगों ने जर्मन को पढ़ने का मौका मिला हो, सुनने का या सीखने का मौका मिला हो, आप मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि देयर, दी और दस 3 आर्टिकल यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और इंग्लिश में हम मोस्टली एक आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जैसे दी बुक है, दी टेबल है, दी हाउस है, ठीक है, दी वुमेन है, दी मैन है। एक ही आर्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन जर्मन में इस तरह नहीं है। वहां पे 3 आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं, देयर, दी एंड दस, माई फ्रेंड, ठीक है। चूंकि वो फिर मैं बात करूंगा लंबी हो जाएगी, तो इसको छोड़ें आप। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे मुल्क में तो हमारे उस्तादों को इंग्लिश ही नहीं आती थी, या जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे उनको सही लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता था, अल्लाह जानता है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे स्कूलों में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे लेवल इतना अच्छा नहीं था ना, इतना अभी भी शायद अल्लाह जानता है कि अब क्या सूरत हाल है। 8-10 साल हो गए मुझे यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ठीक हो गया ना। और मैंने कैसे सीखी, और शायद कभी आप मेरी तरह की आपको भी कभी मौका ऐसा मिल जाए तो आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह।
मैं एक जगह पे, मुझे एक उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देखें, अगर आप घर बैठते हैं, मतलब ख़ास तौर पे कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं, उनको वो किसी देहात में रहती हैं, दूर दराज इलाकों में रहती हैं, जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट का मसला है, आने जाने का मसला है, इंस्टीट्यूट पास नहीं है जहाँ पे जाकर वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। और कोई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं भी नहीं कर पाता था फ़ीस अफोर्ड, मुश्किल होता था, ठीक है। और तो आप घर बैठकर कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनें। आप इसके पास आप कहीं से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लें, ठीक है। या अगर आपके पास म्यूग्लिश लफ्ज़ इंग्लिश डॉइच का लफ्ज़ है, कि अगर आपके पास मुमकिन है, पॉसिबल हो, तो वो चीज़ ऐसी इंग्लिश की बुक ले लें, या एक नावल ले लें, मैगज़ीन ले लें, कोई भी चीज़ लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है। कि यार हाँ, इसको मैं, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और इसको मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक हो गया। आपने वो ले लेना है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक न्यूज़पेपर ले लिया है, उसका एक न्यूज़ ले लें, ठीक है। ऊपर हेडलाइन होती है उसकी, नीचे उसकी थोड़ी सी डिटेल दी होती है, सिर्फ कि भी ये वाकया हुआ, ठीक है। और एक रॉबरी हुई, वाइशविल डकैती हुई, उसमें ये वाकया हुआ, पूरा एक खबर पढ़ लें। उस पूरी खबर को आप हाईलाइट कर लें, दायरे में ले आएँ उसको, कि जी मैंने इस न्यूज़ को आज 20 से मरतबा से लेकर 30 मरतबा तक पढ़ना है, कम से कम 20 से 30 मरतबा आपने उसको पढ़ना है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो वो फिर आपके ज़हन में डिशन हो जाएगी। और आया, अब उसको मतलब आता है, नहीं आता, इगाल, इगाल का मतलब होता है कोई मसला नहीं, डोइच का लफ्ज़ इगाल, ठीक है। इगाल, इगाल यार लफ्ज़ यहाँ पे बहुत बजता है, मुझे गलती हो गया, कहता है इगाल यार कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अगर है मुश्किल काम, मैं आजकल चूंकि पढ़ने का रवाज बहुत कम हो गया, मुझसे खुद नहीं पढ़ा जाता इतना ज़्यादा, ठीक है। पढ़ने पढ़ाने का जो रवाज है ना मेरा डियर फ्रेंड्स, वो आज ख़त्म ही हो चुका है। बुक्स पढ़ने का बहुत कम लोग होते हैं अब, चूंकि इंटरनेट मोबाइल आ चुका है, बस देखा देखा चलो जी, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल है जो मैं आपको बताऊं, दिस इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग जो आप करेंगे इंशाल्लाह, तो इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपको, ठीक है, सीखेंगे। जब आपने उस मैगज़ीन को, उस खबर को, या कोई भी आप ले लें चीज़, नावल है कोई भी, उसको 20 से 30 मरतबा आपने पढ़ लिया ना, ठीक है। आप कहते हैं यार अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना, इसका मुझे मतलब नहीं आता, ये जो लफ्ज़ है ना, ये मुझे समझ से बाहर है। आप उसको सर्कल कर लें, दायरे में ले लें, उसको अंडरलाइन कर लें, जो मर्जी कर लें। 15-20 ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आधे बाकी सारी आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब उस एक लफ्ज़ की वजह से आपका तर्जमा आपको नहीं आ रहा, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर आप उसको लिखें और उसका मतलब देखें वहाँ पे, और उसको फिर वहाँ पे लिखें किसका ये मतलब है। वहाँ पे आपको उस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन भी है, वो भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, हैं। और वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन ये आपने, ये फिर आपको ये एक दिन का काम नहीं होगा। आप चूँकि शुरू में आप सीखने नहीं शुरू किए, आपको ये रोज़ाना काम करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको पढ़ें, उसको फिर अगले दिन फिर दोबारा एक खबर ले लें, एक न्यूज़ ले, कोई चीज़ आप ले लें, जिससे मैंने कहा कोशिश करें आप वो चीज़ लें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, कि यार हाँ यार, इसको पढ़ने को आपको बोरियत नहीं होगी। डॉइच में कहते हैं लॉन्ग वाइलिश नहीं आप होंगे, ठीक है। और उसको पढ़ें आप, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद फिर आप उसको नोट करें, और इस तरह देखें आपकी दिन ब दिन इंग्लिश इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर होती जाएगी, ठीक है। और इंग्लिश, मैं अगर आप कभी जर्मनी में आए ना, और आपको कभी जर्मन सीखने का कहीं भी मौका मिले पाकिस्तान में इधर, तो आप कहेंगे यार ये जर्मन तो इतनी औखी ज़ुबान है। मुझे भी लगी मुश्किल, लेकिन सिर्फ ग्रामर की वजह से। B1 जो लेवल जो कि नेशनैलिटी के लिए मुझे वहाँ पे चाहिए, वहाँ तक तो मुझे कोई मुश्किल नहीं लगी, सीधी साफ बात है, ठीक हो गया। तो लेकिन बेस B2 मुझे मुश्किल लगा, तो इसके लिए मैं स्कूल गया, तो फिर आगे अपनी जॉब्स की वजह से मैं नहीं पढ़ सका, टाइम नहीं था। तो चूँकि मुझे नेशनैलिटी के लिए इतनी ही रिक्वायर्ड थी, मैंने कहा चलो यार नहीं ठीक है, आगे रहने दो, है। तो ठीक है, ये बात है। अब वीडियो होगी काफ़ी लंबी, 9 मिनट 10 मिनट हो गए ने, फिर मैं अगली वीडियो से दसांगा जाता हूँ किसी दिन ना। इस वीडियो के ऊपर मैं आपको अभी, हम सीख रहे हैं कि हम जो जुमले होते हैं, जो डेली बेसिस पे बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वो भी हम सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि उससे भी आपको मौका मिल रहा होगा इंप्रूवमेंट करने का, ठीक है। जल्दी नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। तो बिफोर गोइंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहें। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो, और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। आप जिस भी फील्ड में हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। एंड बिफोर गोइंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून। अल्लाह हमें नासिर।